टाइगर्स के फ्यूल थे। आप देखिए सीए का बयान आया ट्रेड डील को लेकर। इसके अलावा हमने देखा कि एमफी के डेटा आए म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर, एसआईपी के नंबर या फिर इक्विटी इन म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लोज थे वो बड़े शानदार निकल के आए, 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के। तो बाजार ने इन चीज़ों को शेयर किया है। और ये भी हम देख रहे हैं कि लगातार पिटाई के बाद ना रियल एस्टेट हो गया, ऑटो हो गया, मार्केट प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर वैल्यू बाइंग लौटती हुई दिखी है। तो इन चीज़ों के चलते 3 दिनों की जो गिरावट थी आज उस पर ब्रेक लगी है। और यूएस फेड की पॉलिसी का पॉजिटिव ट्रिगर तो था ही आईटी और मेटल के लिए। तो आप देखेंगे कि ऑटो, फार्मा, डिफेंस, मेटल, रियल एस्टेट ये सारे के सारे शेयर आज चमक रहे हैं। और एकमात्र इंडेक्स जो आज सपाट या सुस्त है वह है ऑयल एंड गैस का। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज अच्छी स्ट्रेंथ है। 0.25% से लेकर करीब 1% के आसपास की तेजी दोनों इंडेक्स में दिखाई दे रही है। और ग्लोबल जो क्यूज है वो उतने सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप नेस्डेक फ्यूचर्स को देखेंगे करीब 250 अंक नीचे आपको नेस्डेक फ्यूचर दिखाई देगा। यूरोप की शुरुआत भी मिली जुली हुई है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ पर बाजार आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई। शुरुआत में 2 घंटे का हमने उतार चढ़ाव देखा, उसके बाद बाजार स्टेबल हुआ। हालांकि 25,900 जिस रेजिस्टेंस की बातचीत कर रहे थे सुबह के सत्र में, उसके ऊपर ब्रीफली निकला, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया और उसके आसपास ही हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। और ऑफ लेट पिछले आधे 1 घंटे में थोड़ा रुपया भी वीक हुआ है, उसके चलते बाजार की चाल पर ब्रेक लगती दिखाई दी है। मेरा मानना है कि अब जो आज का जो बचा हुआ सत्र है, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल होगा 25,800 का होगा, और जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 25,900 से 26,000 का, ये का जोन होगा। मेरा मानना है कि 25,700 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन से एग्जिट लीजिए या फिर उसको रिड्यूस कीजिए। और उसके बाद 25,500 का अगला लेवल होगा, लेकिन वहां से तो बाजार अभी अच्छे खासा ऊपर नजर आ रहा है। नया शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि जो शेयर पिटे थे ना, अब लोअर लेवल से थोड़ी सी अच्छी वैल्यू बाइंग बनी है। लेकिन यह भी है कि 26,000 का स्तर जब तक अचीव नहीं हो जाता, 26,022 टू बी प्रिसाइज, ये है निफ्टी के लिए 20 डीए में। इसके पार हो जाने पे बाजार में आपको एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव वाला माहौल बना रहेगा। निफ्टी बैंक भी आज हमने देखा कि 58,800 के सपोर्ट से घुमा है, 59,200 के ऊपर भी निकला। और कोटक बैंक से बढ़िया सपोर्ट, एचडीएफसी बैंक में आज अच्छी बाइंग आई, एसबीआई ने भी थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया। और अच्छी चीज ये है कि 20 डीएमए के ऊपर निकल के अब ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा। देखते हैं टिक पाता नहीं टिक पाता, लेकिन मेरा मानना है कि अब जो सत्र शेष है बाजार के लिए 59,000 का एक सपोर्ट है और 59,500 पर रेजिस्टेंस है। गिरावट पर ब्रेक तो लगी है, लेकिन एडवाइस यही है कि अभी बाजार में थोड़ा ना सतर्क रहने का समय है। कुछ और स्टेटमेंट हो सकता है कि ट्रेड डील के फ्रंट पर वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आए, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय या फिर अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हैं तो निश्चित तौर पर बाजार में यहां से तेजी को आप और एक्सटेंड होते हुए देखेंगे। और जो रीसेंट ऑल टाइम हाई के लेवल्स हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों उसको पार कर लेंगे। बहुत ज्यादा हम कोई दूर नहीं है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी है। लेकिन जो एसआईपी की जो आंकड़े आए हैं बाजार में, उनको हम कैसे देखें, क्योंकि लगातार तीसरे महीने 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसआईपी, पिछले महीने से थोड़ी सी कम एसआईपी आई है, लेकिन जो मजबूत ट्रेंड है वो बरकरार है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वहां पर 29,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है नवंबर के महीने में। तो जरा इन आंकड़ों को समझते हैं इंडस्ट्री के धुरंधरों की निगाह से। और हमारे साथ आनंद राठी के फिरोज अजीज जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर।